हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वीर गाथा जो सरकार की योजना चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग सरकारी स्कूलों में उत्तर प्रदेश के जितने सरकारी स्कूलों में है कैसे इसकी एक्टिविटी को लोड करना उसके बारे में बात करेंगे। तो सरकार का जो नोटिफिकेशन आया है मैं वो दिखा दे रहा हूँ आपको, उसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। सरकार ने भेजा है वीर गाथा प्रोजेक्ट के संबंध में, और ये लगभग सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं सारे स्कूलों के लिए काम करना है। सीबीएसई के लिए पहले हो चुका है, तो मैं बता दूं कि ये क्या है। भारत सरकार के उपयुक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा वर्ष 2021 में गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल जीएपी के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कृत्यों और बहादुरी दिनों के जीवन की कहानियों का प्रचार प्रसार करना था। यानी कुल मिला जुला के ये काम इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जो है वो विकसित हो सके। इसके लिए सरकार ने वीर गाथा 3.2 का जो है प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत जो है 3 से 5 तक का एक क्लास माना जाएगा, 6 से 8 तक दूसरा माना जाएगा, 9 से 10 तक तीसरा और 11 से 12 चौथा क्लास। यानी कुल मिला के 1 और 2 की कक्षाओं का नहीं भरना होता है। आपको कक्षा 3 से लेकर 5 तक के लिए एक्टिविटी भर सकते हैं यदि आपका प्राथमिक विद्यालय है। तो यदि आपका विद्यालय 1 से लेकर 12 तक का है तब भी आप 4 एक्टिविटी ही भरेंगे। कुल मिला के अधिकतम आपको 4 एक्टिविटी भरना है। क्या इसके मुख्य जो कार्यक्रम है मैं बता देता हूं कि सबसे पहले 14 जुलाई 2023 को ही वीर गाथा का प्रोजेक्ट जो है राज्यों को प्रेषित कर दिया गया था, और उसमें निर्देश दे दिया गया था कि काम क्या करना है। 28 जुलाई 2023 से 31 जुलाई तक प्रत्येक विद्यालयों में इसके अंतर्गत जो है कार्यक्रम करवाने थे। वो कार्यक्रम क्या थे मैं थोड़ा सा पीछे दिखा देता हूँ। उस कार्यक्रम ये था कि आपको इन वीर जो गैलेंट्री अवार्ड विनर लोग हैं जिनको ये राज्य पुरस्कार मिला है, इन लोगों को कक्षा 3 से लेकर 5 तक के लिए पोयम, पैराग्राफ लिखना या पेंटिंग करना या ड्राइंग करना, इन 4 ऑप्शनों पर 4 एक्टिविटियों पर कार्यक्रम कराने के लिए कहा गया था। 6, 7, 8 के लिए भी यही कहा गया था, 9, 10, 11, 12 के लिए भी यही कहा गया था। पोयम था, इससे था, पेंटिंग, ड्राइंग था, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन था। 9, 10 के लिए थोड़ी सी चीज़ें बढ़ गई थी, 6, 7, 8 के लिए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का डाला गया था, और 11, 12 के लिए भी सेम चीज़ें यही थी। उनका जो ये एक्टिविटी थी करना था, विद्यालयों में कराना था। और सजेस्टिव टॉपिक जो है कैसे लिखेंगे उसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। ठीक है, मैं इसको आपको ले जाके हिंदी पैराग्राफ पे एक बार समझाऊंगा। तो ये काम था। 14 जुलाई को जो है सरकार ने प्रोजेक्ट जो है प्रत्येक प्रदेश को ये भेज दिया था, और 21 जुलाई को प्रत्येक प्रदेश के बोर्ड एजुकेशन बोर्ड को ये नोटिस दे दी गई थी कि आपको क्या कार्यक्रम कराना है, और 28 जुलाई से 31 अगस्त तक इस कार्यक्रम को स्कूलों में करा देना था। अब इस कार्यक्रम को जो 28 जुलाई से 31 अगस्त तक हुआ था उसको साइट पर लोड करने के लिए 28 जुलाई से लेकर 15 सितंबर का समय दिया गया था, जिसमें बताया गया था कैटेगरी 1 में 3 से 5 के बच्चे आएंगे और एक बेस्ट एंट्री जो होगी डाली जाएगी। कैटेगरी 2 में जो है 6 से 8 के बच्चे आएंगे, इनमें भी एक बेस्ट एंट्री डाली जाएगी। कक्षा 9 से 10 में भी एक बेस्ट एंट्री होगी, और 10 से 11 और 12 में भी एक ही बेस्ट होगी। टोटल जो है 4 एंट्री कर सकता है। अगर आपका विद्यालय केवल प्राथमिक है तभी आप 4 एंट्री डाल सकते हैं, उसके तरीका मैं आगे बताऊँगा। यदि आपकी इन स्कूल जो है 6 से 8 है तभी आप 4 एंट्री डाल सकते हैं, बेस्ट एक होगा, बाकी आप ऐसे डाल सकते हैं। और 9, 10 के लिए एक अलग तरीका है, सबके लिए मैं बताऊंगा वीडियो की सब शुरू करूंगा तो। और ये देखिए इसमें यहाँ बताया भी गया है कि अगर आपका स्कूल अप टू 10 तक है, अगर आपका विद्यालय 10 तक है तो उस कंडीशन में आप एक बेस्ट एंट्री डालेंगे, और वो कैटेगरी वाइज होगा। फर्स्ट कैटेगरी डालने के बाद सेकेंड और 3 वाले ऑप्शन में भी आप 2 एंट्री डाल सकते हैं या 3 एंट्री भी डाल सकते हैं। टोटल आपकी 4 एंट्री होगी। टोटल जो है आपकी 4 एंट्री होगी, आप इस कैटेगरी वाइज में डाल सकते हैं। अगर आपका विद्यालय केवल 8 तक के लिए है तब भी आप क्या करें, कैटेगरी 1 में 1 तो डालेंगे और कैटेगरी 2 के अंतर्गत भी डाल सकते हैं, और कुल मिला जुला के 4 एंट्री ही डालेंगे। अगर आपका विद्यालय केवल कक्षा 5 तक है तब भी आप जो है कैटेगरी 1 में ही चारों बेस्ट ऑप्शन डालेंगे, यानी चारों के चारों बेस्ट ऑप्शन होंगे। जबकि यहाँ पे पहला बेस्ट ऑप्शन होगा, बाकी सेकेंड 2 और 3 जो है वो बेस्ट ऑप्शन में नहीं होंगे, सेकेंडरी में होंगे। लेकिन अगर आप प्राथमिक विद्यालय ही है तो आपको 4 एंट्री डालना, और चारों एंट्री जो है वो बेस्ट में ही होगी। ठीक है, बाकी जो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जिला लेवल पर इसकी एंट्री की मॉनिटरिंग करनी है और यहाँ से छाट कर भेजना है। उसके बाद प्रदेश स्तर पर 19 अक्टूबर से 10 नवंबर तक छाट के भेजना है। उसके बाद जो है इसकी एक बैठक होगी, कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी जो है 14 नवंबर से 10 दिसंबर तक
इसके एवेल्यूशन करेगी या इसका निस्तारण करेगी कौन सबसे बेस्ट है, और जो बेस्ट होगा उसको जो है 15 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा कौन बेस्ट है, और उसे अवार्ड मिलेगा। यह अवार्ड जो है सिर्फ एक को नहीं मिलेगा बल्कि 100 लोगों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश प्रत्येक राज्य में 100 लोगों को मिलेगा। जो विनर होंगे उनकी एक कैटेगरी है, 100 विनरों को मिलेगा, और ये 10-10 हज़ार रुपये का पुरस्कार है। यानी कैटेगरी 3 से 5 तक के लिए 25 विनर होंगे, 6 से 8 तक के लिए 25 विनर होंगे, 9 से 10 के लिए 25 विनर होंगे, और 11 से 12 के लिए 25 विनर होंगे। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा देखिए वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हम चलते हैं सीधे सीधे इस साइट पर। देखिए साइट जो है वो है innovativindia.mygov.in। मैं थोड़ा सा इस पर भी दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। ये जो है ये साइट है, इस साइट को आप खोल लीजिएगा। ये है, यहाँ जो लिखा गया सेम ऐसे ही करेंगे आप साइट पहुँच जाएंगे। मैं आप खोल के दिखा देता हूँ, या कहें तो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। अगर आप इन नो की ओर लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तुरंत जो है इसी साइट पर लेके आएगा। देखिए अगर आपको गूगल सर्च पे आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये पहली जो साइट है यही वो साइट है, इस पर आप क्लिक करके चले आएंगे। गूगल में सर्च मारते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सीधे इसी साइट पर आएंगे। इस साइट पर आने के बाद आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आप हिंदी में देखिए यहाँ पे 28 भाषाओं को दिया गया है। आप जिस भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 भाषाएँ दिखा रहा है, लेकिन बात जो लिखी थी 28 भाषाओं में देने के लिए। तो आपको इसमें से जितनी भाषाएं आपको लगता है कि नहीं ये सही है, उस भाषा का आप चयन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो यहाँ पे हिंदी में क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो डैशबोर्ड है वो हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए, हाँ देखिए अब हो रहा है। जैसे जो डैशबोर्ड होगा वो हिंदी में हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आप सारी चीज़ें जो हिंदी में लिख रही है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ लॉगिन का एक जो ऑप्शन है, इस लॉगिन पर आपको क्लिक करना है और लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ तो लॉगिन का ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, और लॉगिन देखिए अगर आप पहले से ही gov.in पर रजिस्टर्ड है तो आपका ईमेल आईडी डालते ही OTP आ जाएगी, मोबाइल नंबर डालते ही OTP आ जाएगी। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो उस कंडीशन में आपको पैराग्राफ भरने का ऑप्शन देगा। जैसे कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे ये ऑप्शन खुल जाएगा, अब आप क्या करना है कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी आप डालना चाहे डाल के चेक कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ये तुरंत जो है उस पोर्टल लेके चला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं नंबर डाल के करूँगा, ये नंबर मेरा रजिस्टर्ड नहीं है, तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो भरने वाला चला जाएगा। लेकिन मैं 2 बार बता दूँ आपको, देखिए जिनके पास ईमेल आईडी मोबाइल पहले से रजिस्टर्ड है तो इससे लॉगिन कर सकते हैं, आपके पास रजिस्टर्ड है तो इससे कर सकते हैं, और अगर ये सब रजिस्टर्ड नहीं है तो नया भी बना सकते हैं आप। नया डायरेक्ट अगर आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। यह उसी पैराग्राफ पर लेके जाएगा जहाँ से ये लेके जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो नया रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे क्लिक, आप रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ, मोबाइल नंबर डाल के जैसे लॉगिन क्लिक करेंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो ये पैराग्राफ खोल देगा। देखिए आ गया, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इस कंडीशन में क्या करना होगा, यहाँ पे फुल नेम, ईमेल आईडी, इंडिया तो लिखा ही है, मोबाइल नंबर आपका ले लिया है, डेट ऑफ बर्थ भर देना है, जेंडर भरना है, और यहाँ पे टिक मारकर, सॉरी यहाँ पे टिक नहीं मारना, अगर रेफरल में हो तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा बैक करके बता देता हूँ कि यदि आप यहाँ से भी क्लिक करते न्यू रजिस्ट्रेशन से, तब भी आप उसी साइट पे जाएंगे जहाँ पे लेके आया था। देखिए फिर वही है, फुल नेम, ईमेल आईडी, इंडिया जो लिखा है, मोबाइल नंबर इस बार नहीं दिया क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर से नहीं खोला है। तो अब आपको क्या करना है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अब मैं चूँकि मेरा रजिस्ट्रेशन है तो मैं सीधे जो है लॉगिन करूँगा। देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा तो मेरे मोबाइल पर OTP आएगा, और OTP के माध्यम से मैं लॉगिन कर लूँगा क्योंकि मेरा पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, देखिए ये OTP भेज दिया है और मैं OTP इसमें डालूँगा और मैं इसे सबमिट कर दूँगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करूँगा मेरा लॉगिन जो है वो खुल जाएगा। देखिए मेरा लॉगिन खुल गया, यहाँ पे मेरा नाम लिख रहा है, तो ऐसे आपका भी नाम लिखेगा। ठीक है, और यदि आप हिंदी नहीं करना चाहते तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में आ जाएगा। अब हम चलते हैं मेन प्रोजेक्ट पर। हमारा काम जो है वो क्या है कि हमें काम वीर गाथा 3.0 पर करना है, तो हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पैराग्राफ खुलेगा। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए स्लो खुल रहा है। देखिए जब वीर गाथा 3.2 पर आप खुल जाएंगे तो ये डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको काम करना है यहाँ पे आपको काम करना है अपनी प्रविष्टि सबमिट कर।
मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ से जो चीज़ें परिचय मिल रहा है, यहाँ पूरी जानकारी दी है हिंदी में। यदि आपने हिंदी क्लिक किया है तो वीर गाथा का पूरा परिचय यहाँ से दिया है। जैसे जैसे उसको ऊपर करते जाएंगे, इसमें 3 से 5 की जो एक्टिविटी क्या है, कैसे करना, सब दिखाया देगा। देखिए इधर की जो लाइन है, ये वही चीज़ें हैं जिसको आप देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे उस पन्ने पर पहुँच जाएगा। प्रविष्टि का मूल्यांकन करना, उस पन्ने पर पहुँच जाएंगे। तो हम शुरू से बता देते हैं, आपको अगर विशेष ज़्यादा जानकारी लेना है तो इस पैराग्राफ को आप बढ़िया से पढ़िएगा। पूरी चीज़ लिखा है, कक्षा से 3 से 5 तक जो क्या करना है, कविता करना है, पैराग्राफ लिखना है, 150 वर्ड में होना चाहिए, पेंटिंग ड्राइविंग होनी चाहिए, या मल्टीमीडिया का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सुझाव है किस टॉपिक पर बात करना है, तो मेरा आदर्श वीरता पुरस्कार जिसको मिला है उसी को उसी का नाम भी लिखना पड़ेगा कि मेरा जो, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है या आप जिसका भी कर रहे हैं तो उनका आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है, उनका नाम भी लिखना होगा और किसके बारे में आप लिख रहे हैं, ये सुझाव है। ये दूसरा सुझाव है। तीसरा है, रानी लक्ष्मीबाई मेरे सपने में आई थी, वो चाहती थी कि मैं अपने देश की सेवा करूं, और इसके बारे में आगे आपको लिखते चले जाना है। तो ऐसे ही 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के रूप में चिन्हित किया गया है। ये सब सुझाव है जिसके तहत आप लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट की जो समय सीमा है वो 28 जुलाई से 30 जुलाई तक थी। इसमें जो है सारे स्कूलों को बता दिया गया था कि क्या करना। तो 28 जुलाई से 30 सितंबर तक जो है प्रत्येक विद्यालय से कक्षा, यहाँ जो एंट्री देख लीजिए, कक्षा 3 से 5 तक की एक एंट्री करना है, 6 से 8 तक एक एंट्री करना है, यानी कुल मिला जो के सारे कक्षाओं से एक एंट्री करना है। लेकिन आपका विद्यालय किस स्तर तक, मैंने पहले ही बताया कि यदि विद्यालय आपका 10 तक है तो 10 तक के विद्यालय की टोटल एंट्री 4 ही होगी, चाहे वो 1, 2, 3 जैसे मन के तैसे कर लीजिए। यानी आप क्या करेंगे, 3 से 5 तक के लिए एक बेस्ट करेंगे, और 6 से 8 तक एक बेस्ट करेंगे, 9 से 10 के लिए एक बेस्ट करेंगे, और इनमें से दूसरा कोई और बेस्ट होता है तो कर सकते हैं यदि आपका विद्यालय 10 तक है। तो यदि विद्यालय आपका 8 तक है तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं कि टोटल प्रविष्टि आप 4 ही डालेंगे, पहला आपका बेस्ट होगा, शेष अतिरिक्त में आप 2-3 प्रविष्टियाँ डाल सकते हैं। यदि प्राथमिक स्तर का है तो चारों जो होंगी वो बेस्ट आकृति में ही जाएगा। तो बाकी चीज़ मैं बता दिया था, बहुत कुछ नहीं है, आप अपने मन से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए पहली बात ही सर बता दी है। मैंने बता दिया है कि 100 विजेताओं को चुना जाएगा, सुपर 100 होंगे, जिनमें से प्रत्येक श्रेणी में 25-25 विजेता होगा, और प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 10,000 का पुरस्कार, नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं हिंदी में, बहुत ज़्यादा मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। अब हम चलते हैं अपने काम पे। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे यहाँ पे अपनी प्रविष्टि सबमिट करें। ये आपके विद्यालय की प्रविष्टि होगी, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आप जो है डाउनलोड, जो भी बच्चों ने कार्यक्रम किया है उसके तहत आप अपनी एक्टिविटी को आपके पास रखना ज़रूरी है। यदि बच्चे ने कला बनाया है तो आप कला की एक्टिविटी अच्छे फ़ोटो आप खींच के रख लीजिएगा। 4 MB से ज़्यादा आपके फ़ोटो नहीं होने चाहिए। और जो भी चीज़ें होंगी, मतलब जो अगर लेख लिखा है तो लेख आपको पहले से रखना है, जो भी बनाया है वो चीज़ें आपको यहाँ से लोड करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सारी एक्टिविटी आप अपने पास ज़रूर रखें, और जब आप सारी एक्टिविटी रख लें तभी इसको काम करें। देखिए अब यहाँ सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है CBSE नॉन CBSE। तो जो लोग CBSE बोर्ड के स्कूल वाले हैं वो CBSE चयन करेंगे, लेकिन हम लोग का जो यूपी बोर्ड है वो नॉन CBSE है। तो यहाँ पे हम नॉन CBSE करेंगे और अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे। जैसे मैं अपने विद्यालय का नाम लिख दे रहा हूँ, वैसे सब लोग जो है अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। देखिए कंपोजिट विद्यालय भिक्खेपुर है, लेकिन हम इसको UPS 1 to 8 स्कूल भिक्खेपुर लिखा जाता है। तो हम ऐसे स्कूल का नाम लिख लेंगे, और जिस राज्य में है उस राज्य का नाम यहाँ से चयन कर लेंगे, और ज़िले का हम थोड़ा सा वेट करेंगे तो ज़िले का नाम इसमें आ जाएगा, और ज़िले का आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्कूल का जो पूरा पता है वो आपको यहाँ भर देना है, ये कहाँ पढ़ता है और कहाँ नहीं पढ़ता है। तो चूँकि वीडियो में डेमो के रूप में बना रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा मैं भरूँगा नहीं। ठीक है, यहाँ से आप फिर जो है बोर्ड चयन कर लेंगे, किस बोर्ड से, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, और स्कूल का प्रबंध कौन सा है, तो सरकारी या प्राइवेट जिस के अंतर्गत हो आप उसका चयन कर लें। जैसे मेरा विद्यालय सरकारी, तो मैं सरकारी का चयन कर लूँगा। यहाँ प्रधानाचार्य का नाम होगा और यहाँ प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर होगा। इसके बाद प्रधानाचार्य की ईमेल आईडी होगी। जो भी होगा आप इसमें लिख लीजिएगा। मैं तो सिर्फ एक डेमो वीडियो के लिए कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें भर के आगे आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए मैंने सारी प्रविष्टियाँ भर ली है, और मैं प्रविष्टियों को भरने के बाद जो है अगला पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब एक बताता है कि अगर आप अगला पर क्लिक कर रहे हैं तो आपकी प्रविष्टि में कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको जो है बहुत ध्यान से चीज़ों को भरना है, और इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो अगले पन्ने पे चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब आपका पहला पन्ना हो गया तो आप यहाँ कैटेगरी चयन कर लें, किस कैटेगरी में आप भरना चाहते हैं। जिस कैटेगरी का आपको चयन करना होगा उसी का द बेस्ट
आपको फ़ोटो या जो लेख है या कविता है, जो भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को आपको यहाँ से लोड करना होगा। देखिए 3 से 5 मैंने सेलेक्ट किया है। अब इसमें एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी एक्टिविटी है। अगर पोएम है तो पोएम के लिए, पैराग्राफ, ग्राफ है, पेंटिंग है, जो भी चीज़ें है, मान लेते हैं मैं ड्राइंग या पेंटिंग के लिए कर दे रहा हूँ। तो यहाँ आपको एक PDF फाइल में उसके कई फ़ोटो जो अच्छे अच्छे जो फ़ोटो होंगे बच्चे का, वो इसमें आपको लोड करना होगा, जिसकी साइज़ 4 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पोएम लिखा है तो पोएम जो भी चीज़ें होंगी आप यहाँ पे उसकी टॉपिक लिखेंगे, किस टॉपिक पे इसने की लिखा है। जैसे मैं उदाहरण के लिए देता हूँ रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन जो भी टॉपिक आपकी होगी आप उसी टॉपिक पर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, जो भी है। स्टूडेंट का नाम यहाँ लिखना है और उसके फादर का नेम लिखना है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ से उसका जेंडर देखना है और इसमें से क्लास सेलेक्ट कर लेना है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट, टोटल 3 से 5 में कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया था उस, ठीक है, ये उसकी संख्या रखना है। जैसे मान लीजिए 25 बच्चों ने भाग दिया तो 25 बच्चों का यहाँ आप नाम लिख देंगे, संख्या लिख देंगे। और यहाँ जो है कक्षा, जिस कक्षा का ये बच्चा है या बच्ची है जिसने स्टार्ट किया है, वो लिख के इसको सबमिट कर देंगे। ऐसे सारे कैटेगरी में होगा। फिलहाल अब मेरे पास अभी लोड करने के लिए है नहीं, मैं तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ऐसा कर रहा था। इसके बाद जब आप ऐसा इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट लोड होगा वो ऐसे दिखाएगा। सारा पैराग्राफ जो है, जैसे 9 से 10 का अगर आप लोड करेंगे तो उसका भी सर्टिफिकेट दिखाएगा, 6 से 8 का भी दिखाएगा, 11 से 12 का भी दिखाएगा। तो चूँकि ये जो विद्यालय का मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, इसमें जो है 9, 10, 11, 12 है या 6, 7, 8, 9, 10 है। तो आपको अगर आपका प्राथमिक विद्यालय तो प्राथमिक के ही 4 ठो डाउनलोड करना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। यदि आपका विद्यालय 6 से 8 तक केवल जूनियर है तो भी 4 ही लोड करना है, यानी कुल मिला के 4 एक्टिविटी आपको लोड करना है। अगर विद्यालय आपका 1 से 5 तक है तब, 6 से 8 तक है तब, या 1 से लेकर 8 तक है तब भी आपको 4 ही करना है, 1 से 12 तक है तभी भी 4 ही करना है। जब ऐसे चारों कर लेंगे तो ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अंत में आपको एक डाउनलोड, यहाँ पे सबमिट लिमिट रीच पर क्लिक कर देंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा ऐसे, और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा बस। इसके बाद जो प्रतियोगिता मतलब आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत हुई है तो आप नीचे कमेंट करिएगा। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और थोड़ा सा कमेंट में जो भी अच्छा हो लिख दीजिएगा। धन्यवाद।